नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अंबाला के नारायणगढ़ से प्रदेश को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 7 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि 223 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 325 अमृत सरोवर भी प्रदेशवासियों को समर्पित किए गए हैं। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों से मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी जुड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने संबोधन में कहा कि ये दिन केवल नारायणगढ़ की ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने आगे कहा कि इन विकास कार्यों का उद्देश्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये पहल स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज नारायणगढ़ में एक 50 बेड के अतिरिक्त हॉस्पिटल का एक ब्लॉक का आज उद्घाटन करने का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मुझे मौका मिला है। और साथियों, इसके साथ ही आज हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज जो अमृत सरोवर उनके उद्घाटन हुए हैं, इसके लिए आज लगभग 337 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं के आज यहां से शुभारंभ किया गया है, उनका लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी सभी जन कल्याणकारी संकल्पों को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 66 पूरे किए जा चुके हैं, जबकि शेष 151 वादों पर तेजी से काम जारी है। महिलाओं के सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 10 लाख महिलाओं को 1415 करोड़ रुपए की राशि भी वितरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों को राहत देने के लिए 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 14.42 लाख लाभार्थियों को 282 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में 1.80 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 11.5 वर्षों में फसल खराब के मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 16,530 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लंबित छोड़ी गई 269 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का भी भुगतान किया। साथियों, मुझे खुशी है कि मैंने हरियाणा के किसानों से भी एक बात कही थी कि आपकी फसल को 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। साथियों, हमने उसको भी पूरा किया है। मुझे खुशी है कि आज देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बना है जो अपने किसान की 24 की 24 फसलें साथियों एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में 350 अटल लाइब्रेरीज का उद्घाटन किया था और अब 325 अमृत सरोवर प्रदेश को समर्पित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में अमृत सरोवरों का उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण कर भूजल स्तर को सुधारना और जल संकट का स्थायी समाधान तैयार करना है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से लगातार सहयोग प्रदान कर रही है।
सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार फिर होगी आपसे पुनः भेंट इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।